गुड गुड, चलो तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं अपन अपनी। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए थे, उसके बाद क्वांटम नंबर्स तो पहले ही पढ़ लिए थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स पढ़ लिए थे, फिर कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने। लास्ट ये क्वेश्चन था जिसमें से एक पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, राइट। नाइट्रोजन के लिए सारी कैलकुलेशंस कर ली थी हमने, और कार्बन और कैल्शियम के लिए कैलकुलेशंस करनी थी। तो इसी के डिस्कशन से स्टार्ट करें क्लास। आ जाओ, चलो वेरी गुड बच्चों। तो फटाफट से कार्बन और कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और मैंने आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोला था, उसमें से जो दो एक्सेप्शन है वो मैं अभी बता दूंगा, बाकी सब आपको देखना है। एनसीईआरटी में ढेर सारे कॉन्फ़िगरेशंस पूरी डिटेल में लिखे हुए दिए हुए हैं, यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक योर आंसर्स फ्रॉम देयर। ऑलराइट, चलो पहले फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। कार्बन 6C12, तो 6C12 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है। 1s में 2 आ सकते हैं तो हमने 2 रख दिए, 2s में 2 आ सकते हैं उसमें भी 2 रख दिए। 2p में कितने आ सकते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। 2p में मैक्सिमम आ कितने सकते हैं, 6। हमारे पास बचे कितने हैं, हमारे पास बचे कितने हैं, 2। तो कितने रखेंगे, 6 या 2? 2 है ना, जितने बचे उतने ही रखेंगे। अब इसका अगर आप बॉक्स डायग्राम बनाओगे तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 3 ऑर्बिटल थे। 3 ऑर्बिटल में आप या तो दोनों अप रख दो या फिर दोनों डाउन रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में से ऊपर नीचे में से कोई भी कर सकते हो, बट 2 अनपेयर्ड रहेंगे। तो यहां से अपने को क्या क्या निकालना था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर टोटल स्पिन, म्यू, ये सब निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देयरफॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ठीक है, एक बार एन आ गया तो पहला केस म्यू जो अपने को निकालना, म्यू इज अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। कितना आएगा बच्चों ये, √8 या फिर 2√2 बोर मैग्नेटॉन, बी डॉट एम लिखते हैं शॉर्ट में इसको। ये पहला पार्ट का आंसर। सेकंड क्या निकालना था, टोटल स्पिन निकालना था। क्या निकालना था सेकंड में, टोटल स्पिन। तो जो टोटल स्पिन है अपना मॉड एस, वो आ जाएगा 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। कितना आ जाएगा, 1। वेरी गुड। थर्ड पार्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना था। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2 इंटू मॉड एस प्लस 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आएगा, 3। वेरी गुड, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 3। गुड गुड, वेरी गुड बच्चों। अपन आंसर्स को बॉक्सेस में रख देते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बताना था, सिर्फ पैरा या डायमैग्नेटिक। तो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहलाएगा ये, पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड, इट इज पैरामैग्नेटिक। ओके, लास्ट पार्ट। तो ये तो कार्बन के लिए था। अगला हमको कैल्शियम के लिए लिखना है ना। तो कैल्शियम इज 20Ca40। कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2। कहां तक जाएगा ये लिख के बता दो चैट पे। आखिरी कौन सा सबशेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, 4s2। वेरी गुड वेरी गुड, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। कितने बच रहे हैं, 2। तो 3p के बाद आएगा 4s, उसमें 2 आ सकते हैं तो 2 रखेंगे यहाँ पे अपन। तो यू विल हैव 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब इसके बॉक्सेस बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, है ना। अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, सारे पेयर्ड है। आखिरी बॉक्स बना देता हूँ फिर भी तुम्हारे लिए। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे आखिरी, ऐसा रहेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बच्चों, 0। दिस इज योर वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू 0। तो
इसलिए म्यू की वैल्यू क्या आएगी 0, म्यू 0। सेकेंड चीज टोटल स्पिन 0। थर्ड स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी 1, बिल्कुल 2 इंटू 0 प्लस 1 तो 1 आ जाएगी। और फोर्थ लास्ट चीज पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक क्या आएगा डायमैग्नेटिक, दिस विल बी डायमैग्नेटिक। यही आया था सर, बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण ऐसे लिख सकते हैं। चलो बच्चों, तो दिस इज ऑल दैट आई गिव इन होमवर्क और यही आपको करना था। इसके आगे कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर्स को मिक्स करके कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो अपन देख लेते हैं। रूपांशु, हाउ विल बी कैटेगराइज पैरा और डाया? बेटा कल का लेक्चर देखो यार, और अगर तुम्हें रिकॉर्डिंग चाहिए तो आज मैं अपलोड कर दूंगा, चिंता मत करो, है ना। तो तुम देखो, कल सब समझाया था ये मैंने, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, हाउ कैन यू आस्क दिस। चलो, सिंपल सी बात कही थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे वो पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो डायमैग्नेटिक, एंड नथिंग मोर। इतना ही आपको निकालना होता है, उससे हम डायरेक्टली बता देंगे पैरा या डाया। बिल्कुल हिमांशी, वेरी गुड, ऐसे यही कहा था। अभी काम के सवाल पे आते हैं यार, जो इसके लिए हमको टाइम यूज करना चाहिए, जो एक्चुअली काम आएगा। इस टाइप का कुछ सवाल कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद n प्लस l इक्वल टू 0 इन 11Na। सोडियम के अंदर ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनके n और l क्वांटम नंबर्स का सम किया जाए तो सम आएगा 0। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 बस? नहीं नहीं। अच्छा चलो, सुनो सुनो सुनो, एक काम करो, आई नो बिकॉज दिस इज अ रियली न्यू प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। मैं बताता हूँ अप्रोच कैसे करना है। लेट मी गिव यू अ लिटिल एक्सप्लेनेशन या अ लिटिल अप्रोच, उसके बाद तुम मुझे आंसर देना। तो जब क्वांटम नंबर्स की कंडीशन पे कोई सवाल आ रहा है तो हमको सबसे पहले तो क्वांटम नंबर्स देखने पड़ेंगे। और तुम्हें याद है, हर हर इलेक्ट्रॉन का एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर आएगा, ये याद है? बताया था कल मैंने कि एवरी इलेक्ट्रॉन हैज वन यूनिक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, बताया था। तो जब तक तुम वो सेट नहीं लिखोगे तब तक तुम क्वांटम नंबर की कंडीशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल एवरी इलेक्ट्रॉन हैज इट्स एड्रेस, बिल्कुल। तो क्या करना है, सुनो इस बात को ध्यान से। सबसे पहले तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तभी हम उनके क्वांटम नंबर्स बता पाएंगे। बिल्कुल 3 इक्वल हो सकते हैं, चौथा हमेशा अलग होगा, कम से कम एटलीस्ट वन विल बी डिफरेंट। तो सोडियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसके सारे बॉक्सेस बनाओगे आप, ठीक है। 1s के बॉक्स बनाओगे, 2s का बॉक्स बनाओगे, 2p के 3 बॉक्स यानी ऑर्बिटल्स बनाओगे, और 3s का एक। इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 1s के 2, 2s के 2, 2p में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और s में 1। इस तरीके से हमने कॉन्फ़िगरेशन करना है, यहां तक हमने कर लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको लिखना पड़ेगा n और l। जैसे ये 1s है, ये 2s है, ये 2p और ये 3s, राइट। तो 1s के लिए n की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1। बच्चों एक छोटा सा चेंज कर देना, क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, n प्लस एल मत करो, इसको l प्लस एम करो। n प्लस एल पे तो तुमको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा, l प्लस एम में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा लगेगा, तो हम l प्लस एम करेंगे, ठीक है। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0,
m की वैल्यू 0। ठीक है, फिर से 2s के लिए n की वैल्यू क्या लिखेंगे 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। ठीक है, 2p के लिए तीन ऑर्बिटल है, n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2, तो इसको 2 कर देते हैं अपन, n2 आ गया। अच्छा, तीनों के लिए n2 ही रहेगा ना, तीनों के लिए n2 है, बिल्कुल। l की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अच्छा, m की वैल्यू क्या तीनों के लिए सेम आती है क्या, नहीं, अलग अलग आएगी ना, क्या क्या वैल्यू आएगी बताओ, -1, 0 और +1, बिल्कुल याद है m लिखा था अपन ने, -1 से +1, बिल्कुल। और लास्ट 3s के लिए n is 3, l is 0, m is 0, यही करना था। अब अपने को कंडीशन क्या दी हुई है n + l 0, तो क्या तुम ये मुझे बता सकते हो कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनका एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि कॉलोनी नंबर और हाउस नंबर का टोटल 0 आ जाए, कॉलोनी नंबर और हाउस नंबर का टोटल 0 आ जाए। याद है ना क्या क्या कॉलोनी हाउस होता था, एन इज सिटी, दिस इज कॉलोनी एंड दिस इज हाउस, इन दोनों का सम 0 आना चाहिए। तनीषा बेटा ठीक है, आपका आंसर एक सही है, और किसका सही है, रुक जाओ एक सेकेंड। परिणा ठीक है, वैभव ठीक है, और विभव भी ठीक है आंसर, पार्वती, आयुष, गुड गुड, और किसका, अरे आयुष कितनी बार एक ही जवाब भेजोगे यार। चयन, तुम्हारा नाम चयन ही है छायन है, एक बार बता देना, बाकी तुम्हारा आंसर सही है। चलो तो एक काम करते हैं, आंसर बताने से पहले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यशोधरा बेटा बिल्कुल सही है। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चयन ठीक है, ओके चयन, सुजल सही है। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, काफी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है, आंसर भी भेज दिए हैं, काफी लोगों ने सही भी निकाल लिए हैं। अब फटाफट से देख लो एक बार, ओके। n + l 0, सॉरी l + m 0 यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल गर्व बेटा दिख रही है, आपकी चैट दिख रही है। आंसर्स में क्या होता है, बहुत सारे आंसर्स एक साथ आते तो सबका नाम नहीं दिख पाता, ठीक, ओके। 2s में भी l + m 0 है। अच्छा, 2p में l अगर 1 है तो m को क्या लेना पड़ेगा -1, तो 1 के साथ -1 लेना पड़ेगा, तो 1 के साथ -1 किस बॉक्स के लिए आएगा, इस बॉक्स के लिए आएगा, तो अपने को सिर्फ यही एक बॉक्स मिलेगा जिसका l + m 0 है, दिख रहा है। अच्छा रुक जाओ, स्क्रीन फ्रीज हो गई, और स्क्रीन को अनफ्रीज कर देते हैं। ये देखो अब दिख रहा है, ये मैं कह रहा था कि L1 है और m-1 है, l + m-1 सिर्फ एक ही ऑर्बिटल के लिए मिलेगा 2p के 3 में से, सिर्फ इसके लिए है, ओके। और आगे बढ़ते हैं 3s, 3s के लिए भी l + m 0 है, तो अब कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों ऐसे, 1s में कितने हैं 2, प्लस 2s में कितने आएंगे 2, प्लस 2p में 6 में से सिर्फ 2 ऐसे जिनका n + l 0 है, प्लस 3s में कितने हैं 1, वेरी गुड, तो टोटल कितना आएगा 7, एंड दैट इज योर आंसर। समझ में आया, है ना। तो बच्चों होगा यही, मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो, अभी और करवाऊंगा, बट पॉइंट क्या है कि क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं आते,
बस आपको क्वांटम नंबर्स लिख के उनको यूज करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं। n+l, हाँ अब देखो क्यों मैंने तुम्हारा चेंज कर दिया था क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ बोल देता n+l 0 तो तुम्हारा आंसर बहुत ही जल्दी आ जाता। n+l 0 किसी में हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, तो आंसर सीधे 0 ही आता है एक्चुअली, कि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसमें n+l 0 है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्योंकि n+l 0 तो डायरेक्टली दिख जाता कि l 0 से छोटा होता नहीं है, n 1 से छोटा होता नहीं है, तो n+l 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके, एक और सवाल करते हैं बच्चों, इस बार थोड़ा और अच्छा सवाल करेंगे। लिख लिया सबने? नोट कर लिया? एवरीवन नोटेड दिस? ओके, आ जाओ अगला सवाल। अब तुमसे कंडीशन थोड़ी और वन। हर्ष बेटा कैसी बात कर रहे हो यार, इसमें m1 का लिखा है लास्ट में, ये लास्ट वाले में m को 1 का लिखा है, m तो 0 ही लिखा है ना मैंने। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, देखना जरा कितने रखे हैं इलेक्ट्रॉन, कितने रखे हैं? बस, गुड गुड बच्चों। चलो अगला सवाल करते हैं। इसमें बोला है मैक्सिमम, फाइंड कर देते हैं, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Fe26 विद L+m इक्वल टू 0। आयरन में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं जिनका L+m 0 है, और मिनिमम कितने हो सकते हैं जिनका L+m 0 है। तो क्या ये अलग अलग आएंगे? अगर अलग अलग आएंगे तो कितने आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो कितने आएंगे? तो सबसे पहले तो तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखो, है ना, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो। उसके बाद मैं उसमें पॉसिबिलिटीज क्या दो हैं वो भी लिखनी है अपने को। उसके बाद आंसर तुमसे पूछूंगा, तो तुम लिखो कॉन्फ़िगरेशन, मैं भी लिख रहा हूँ, और फिर मैच करेंगे कि क्या हो सकता है। Fe26 is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6, यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। बिल्कुल। अब इसमें वेरिएशन कहाँ आएगा बच्चों, देखो सबसे पहले तो इनके बॉक्सेस बनाते हैं अपन। ठीक है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, और जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं, शिफ्ट कर देते हैं। 4s और 3d, 1 2 3 4 5, तो अपन अटैच कर देते हैं। दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p, 3s, 3p, 4s और 3d, है ना। इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं। तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2। अच्छा, अब यहाँ पे सब लोग एक सेकंड लिखना रुक छोड़ दो, देख लो जरा, एक बार देख लो, क्या यहाँ तक 4s2 तक किसी और तरीके से भर सकते थे क्या? इसके सिवा कोई और तरीका है क्या इनको भरने का? नहीं है, एक ही तरीके से भर सकते हैं। इसके बाद की जब बात करेंगे 3d6, तो 3d6 को क्या मैं एक ही तरीके से भर सकता हूँ क्या? मल्टीपल तरीके हो सकते हैं ना, क्योंकि पेयरिंग कौन से ऑर्बिटल में होगी ये तो फिक्स ही नहीं है। पेयरिंग किसी भी ऑर्बिटल में हो सकती है 5 में से। तो 1 में पेयरिंग करी, फिर अगली बार दूसरे में कराई, फिर तीसरी बार थर्ड में कराई, तो ऐसे 5 अलग अलग ऑर्बिटल में पेयरिंग हो सकती है, तो हम 5 अलग अलग पेयरिंग करा सकते हैं। तो पेयरिंग की अगर बात करें, सिर्फ अपन स्पिन उल्टे नहीं सीधे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पेयरिंग की बात करें, तो अपना 5 अलग अलग ऑर्बिटल में पेयरिंग कराने के लिए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा देखो। फर्क क्या पड़ेगा देखो एक बार। अपन क्या करते हैं, अपन लिखना शुरू करते हैं एन, एल और एम, ठीक है। अब एन की वैल्यू सबसे पहले लिख दो 1 2
2 3 3 4 और 3। हालांकि इनकी वैल्यू से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल की वैल्यू बच्चों 1s के लिए 0 है ना। अब पहले एल की वैल्यू भरते जाते हैं सीक्वेंशली। अगले वाले के लिए क्या लिख दूं जल्दी बताओ। 2s के लिए क्या लिख दूं 0। वेरी गुड। 2p के लिए क्या लिखूं 1। 3s के लिए 0। 3p के लिए 1। 4s के लिए 0 और 3d के लिए 2। वेरी गुड। m की वैल्यू 0 0। अब बता दो अब क्या लिखूं 2p में क्या लिखूं -1 0 +1। बिल्कुल तीन वैल्यू आएंगी -1 0 और +1। 3s के लिए वापस 0। 3p के लिए क्या लिखूं वापस -1 0 और +1। ठीक है इसको डिवाइड कर देते हैं। 4s के लिए क्या लिखूं बच्चों 0 और 3d के लिए क्या लिखूं वैल्यूज अब ये बता दो। -2 -1 0। बिल्कुल -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है। अब इतना करने के बाद अपन इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं कि L + M 0 कहाँ कहाँ हो रहा है। अभी मैंने 3D में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करे हैं। ठीक है ध्यान रखना आई हैव नॉट फिल्ड द इलेक्ट्रॉन इन 3D। तो 1s में L + M 0 आएगा। अपन कलर दूसरा यूज कर लेते हैं। लेट्स सी ग्रीन कैसा लगेगा। ग्रीन भी अच्छा लग रहा है पर्पल ही लगाएंगे। ओके 1s में L + M 0 आएगा। और किस में आएगा बताओ 1s के बाद अगला किस में आएगा 2s में। बिल्कुल 2s में L + M 0 आ गया। फिर 2p में किसी में आएगा क्या बिल्कुल 2p में -1 वाला। बिल्कुल बच्चों -1 और 1 लेके जोड़ोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो 2p में एक ऑर्बिटल अपने को मिल गया 0 वाला। फिर 3s बिल्कुल 3s सही बात है 3s मिल गया। फिर 3p में भी एक मिलेगा 1 -1 वाला ना। 1 के साथ -1 लेना पड़ेगा बिल्कुल। 4s मिलेगा बिल्कुल। अच्छा अब देखो अब आ जाते हैं 3d पे। तो 3d में 0 वाले कितने ऑर्बिटल मिलेंगे एक। और कौन सा वाला लेंगे -2 वाला। बिल्कुल -2 के साथ 2 ले लोगे तो इसमें आपको सॉरी माय बैड एक सेकेंड। तो 2 के साथ -2 ले लोगे तो 0 मिल जाएगा इसमें। अब इसमें अपने को मैक्सिमम मिनिमम देखना है। तो एक तो अपन क्या करते हैं 6 फिल करने अपने को है ना। 6 फिल करने तो पहले तो इसमें फिल कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब देखो इधर ध्यान से 6 अगर मैं यहाँ फिल कर दूं तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। तो 6 इसमें फिल कर लेते हैं अपन। ये 6 आ गया। एक केस में मैक्सिमम आ गया। अच्छा इसके सिवा इसकी जगह हटाकर किसी भी दूसरे में इसमें फिल करूं या इसके बगल वाले में या इसके बगल वाले में या इसके बगल वाले में। तो पेयरिंग किस में होगी इनमें से किसी में होगी तो वो काउंटिंग में आएगा नहीं। तो उस केस में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को 13। तो मैं लिख देता हूं कि यहां से 2 +2 +2 +2 ऐसे करते करते मैक्सिमम के लिए ये केस आएगा 14। दिस इज फॉर मैक्स। और मिनिमम में क्या बदल जाएगा बच्चों देखो मैं बता देता हूँ मिनिमम में क्या हो जाएगा। मिनिमम वाले केस में 1 2 3 4
एक, दो, तीन, चार, पांच, और इनमें से किसी भी दूसरे में पेयरिंग कर देते हैं। ये माइनस, देख लो, एल की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2। तो पेयरिंग अगर इनमें से किसी में करा दी, पेयरिंग या तो इसमें करा दो या किसी में भी करा दो। एक काम करते हैं, इसे जनरलाइज लिख देते हैं। पेयरिंग इन एनी आउट ऑफ दीज 4, इनमें से किसी में भी कराओगे तो फिर अपने को काउंट ये करना पड़ेगा, सिंगल वाला। तो उस केस में यहाँ पर 2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 13 मिनिमम। समझ में आई बात? आई ना समझ में? बस, तो अपने को पॉसिबिलिटी देखनी थी कि कहाँ मिनिमम कहाँ मैक्सिमम हो सकता है। तो मैक्सिमम में क्या करेंगे कि उसमें पेयरिंग कराएंगे जहां पे अपने को 0 L+M मिल रहा है। विभव बेटा 0 कैसे आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन तो रखा हुआ है। ये L+M 0 करके इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखे हैं, यहाँ कितने रखे हैं, एक। पहले कितने रखे थे यहाँ पे, 2। तो जब 2 रखे थे तो 2 रखा, अभी 1 रखा है तो कितना, 1 रखेंगे ना, 0 क्यों रखेंगे? हाँ हिमांशी बेटा बिल्कुल, है ना। तो 1 रखा अपन ने तो यहाँ 13 आ गया। जब 2 रखे थे तो 14 आया था। और हिमांशी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ, अगर 3D5 वाला कॉन्फ़िगरेशन होता तो मैक्सिमम और मिनिमम में क्या आंसर आता? सेम आता ना, बिल्कुल। क्योंकि कल ही अपन ने पढ़ा था कि 3D5 को एक ही तरीके से भर सकते हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। बस तो यही है, इसी तरीके से यूज करना है। अब तो कर लोगे ना? चलो बढ़िया, फटाफट नोट कर लो। बिल्कुल 13 ही आंसर होता, मैक्सिमम मिनिमम दोनों में 30 आंसर होता बिल्कुल। अगर 3D5 होता तो आसान है, बिल्कुल आसान है बच्चों। हाँ इसको नोट डाउन कर लो। फिर जो कॉन्फ़िगरेशन होमवर्क दिए थे उसमें से मैं एक दो आपको बता देता हूँ, जो एक्सेप्शन वाले थे उनको आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्सेप्शन है। हाँ हाँ भाई, कृष्ण बोल तो रहा हूँ। तुम क्या तुम क्या ऑडियो ऑफ करके रखते हो कृष्ण? कि सर को जो कहेंगे वो नहीं सुनूंगा मैं। जयराज बेटा होना तो नहीं चाहिए यार, दैट शुड नॉट बी द प्रॉब्लम। आज तो अपने पास पार्टिसिपेंट्स भी कम है, बच्चे छुट्टी मना रहे हैं, बताओ। सीरियस ही नहीं है। चलो, लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? ओके। तो अब जो आपको मैंने होमवर्क दिया था इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, उसकी भी बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पे एक पेज ऐड कर लिया, फिर अपन क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए होमवर्क दिया हुआ था, उसमें से उसमें से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में आपको बताता हूँ, खासकर वो जो एक्सेप्शंस हैं, जैसे क्रोमियम 24 और कॉपर 29। बिल्कुल बिल्कुल सुजल, ये सब बातें अपन पढ़ेंगे आगे चल के, होता उसी वजह से। अब सुनो, शुभांशी सिंह, हमारे पास आईपैड नहीं है तो टाइम लगता है सिस्टमैटिक नोट्स बनाने में। हाँ मैं समझा नहीं शुभांश, मतलब किस चीज को लेके बेटा?
आदित्य बेटा एनसीईआरटी का तो पता नहीं, मॉड्यूल में मिल जाएंगे। अरे पेपर पे नोट करना फास्ट होता है यार, कैसी बात कर रहे हो शुभा, इट इज इजियर इन फास्टर टू नोट ऑन पेपर। चलो आ जाओ, सुन लो इस बार ध्यान से सुन लो। क्रोमियम का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड क्या होता है, और एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और रियलिटी में क्या निकला है, पता क्या आया है। देखो इधर देखो, ध्यान से देखो। कॉपर में क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन है। आप इसकी फिलिंग शुरू करोगे तो यू विल हैव 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। ये एक्सपेक्टेड था, दिस वाज एक्सपेक्टेड। बट क्या होता है, जैसे 3d4 देखोगे ना जब आप, तो 3d4 में बच्चों क्या हो रहा है कि आपके पास 5 ऑर्बिटल हैं और इलेक्ट्रॉन है 4, 1, 2, 3 और 4। और 4s जो है उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4s है और ये 3d4 और ये 4s2। अब क्या होता है, हमने कल लिखा था एक नोट के एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो अगर 4s से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाए तो क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से हट जाएगा और ये हो जाएगा 3d5, दिस विल बिकम 3d5। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। टू गो टू अ हायर एनर्जी लेवल इट विल हैव टू स्पेंड दैट एनर्जी, बट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी वो एनर्जी अवेलेबल हो जाती है। क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी थोड़ी सी मिल जाती है स्टेबिलिटी की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चला जाता है। और जैसा आदित्य ने कहा, कौन सा रूल वायलेट हो गया इसमें, कौन सा रूल वायलेट हो गया ना, हाँ हुंड्स रूल वायलेट नहीं हुआ है, नीचे का पूरा नहीं भरा है और नीचे का पूरा भरे बिना ऊपर भर दिया है, तो कौन सा वायलेट किया हमने, ऑफ बाउस, बिल्कुल ऑफ बाउ प्रिंसिपल हमने वायलेट कर दिया, बिल्कुल। तो ये एक्सपेक्टेड था। एक्चुअल क्या हो जाता है, हम एक्चुअल भी लिख देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के आगे चला जाएगा और एक्चुअल अगर आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। तो ये चेंज आ जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं बेटा उत्कर्ष, कार्बन में नहीं होता ये, दिस इज नॉट डन इन कार्बन। पी ब्लॉक में जंप्स नहीं होंगे क्योंकि एस से पी में जंप करने में एनर्जी ज्यादा लगती है, उतना हो नहीं पाता है, अवेलेबल नहीं होती एनर्जी। ठीक है, 4s से 3d में जंप पॉसिबल है, उसमें एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो वो हो जाएगा, एस से डी में चला जाएगा। ठीक है, और कहीं नहीं होगा ये, तुम्हारा डी ब्लॉक में ही तुमको मिलेगा और एफ ब्लॉक में मिलेगा। सिर्फ डी और एफ में होगा, एस और पी में नहीं होगा बच्चों, वहां ऊपर ट्रांसफर करने में एनर्जी ज्यादा लगती है। बिल्कुल, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। सिमिलरली कॉपर के लिए भी मैं लिख देता हूं एक्सपेक्टेड और फाइनली क्या होता है। कॉपर में एक्सपेक्टेड होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9, दिस इज एक्सपेक्टेड। तो 4s और 3d, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाता है जिससे कि 3d10 कंप्लीट हो जाता है। और इसीलिए एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। तो ये 4s1 और ये 3d10, ये आपको याद रखना पड़ेगा कैसा है। कृष्ण कह रहा है कॉपर और क्रोमियम में क्यों होता है, बाकियों में क्यों नहीं होता। बाकियों में बेटा कितने दूसरे मिल रहे हैं जहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा के तुमको फुल फील्ड या हाफ फील्ड मिल रहा है, जरा बताना।
इनके सिवा अगर तुमने 30 तक कॉन्फ़िगरेशन लिखे होंगे तो ऐसे और कितने एलिमेंट मिल गए 30 तक तुमको, जहां एक इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचाने से फुल फील्ड हाफ फील्ड बन रहा है। शुभांश बेटा पी मना कर दिया है, मैंने कहा है पी में नहीं होगा ये, क्योंकि एस से पी में जो डिफरेंस आता है 3s 3p में, वो नहीं हो सकता है। डी में कितने मिलते हैं इन दो के सिवा, और कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट 30 एलिमेंट में इन दो के सिवा और कोई नहीं है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचाने से हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो रहा हो। एक्चुअल याद रखना है बेटा, एक्चुअल याद रखना है। ठीक है, यू विल हैव टू रिमेंबर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशंस, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इनको जल्दी से नोट डाउन कर लो। पुष्कर बेटा हु इज मोस्ट स्टेबल, ये सब अपन उसमें बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी नहीं है, ये सब बातें अपन पीरियोडिक टेबल में करेंगे। आयुष बेटा कैसी बातें कर रहे हो यार, 4s हायर एनर्जी पे 3d लोअर एनर्जी पे, क्यों बच्चों ऐसा पढ़ाया गया मैंने तुमको, ये सिखाया था ऑफ रूल में कि 4s हायर पे 3d लोअर पे। आयुष कह रहा है इधर 4s हायर पे 3d लोअर पे तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ये भगवान, क्या मतलब सोच के आ रहे हो क्या आजकल के सर को रोज क्लास में एक दो चीजें तो ऐसी बोलेंगे जिससे सर को लगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ और ये सुन क्या रहे हैं। मतलब तो 2 लेक्चर पीछे जाना पड़ रहा है यार। ये किस लिए समझाया था मैंने, क्यों समझाया था ये मैंने, किस लिए पढ़ाया था ये। नहीं आयुष खिलवाल तुम नहीं, दूसरा आयुष। अगली बार से तो ऐसे चैट पढ़ूंगा ही नहीं मैं यार, मेरे को ही डर वो लग जाता है, मतलब कि क्या क्या चल क्या रहा है। ये बाबा, कुछ रिवाइज नहीं करते ना, कुछ रिवाइज नहीं करते। करो भाई रिवाइज करो, रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे पड़ी हुई, क्लास में मिस कर दिया तो कम से कम जाके देख तो लो। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, काम की चीजें करते, तुम्हारे रिपीटेटिव डाउट्स तो बताता रहूंगा तो बेचारा चैप्टर कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। अगला सवाल, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2 प्लस Cr+3। पॉइंट ये है कि ये दो तो तुम लिख चुके हो, आयरन और क्रोमियम तो तुम लिख चुके हो, बट इनका यूज करके तुमको Fe+2 और Cr+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तुमको आयंस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी नहीं आता है, तो आयंस का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सवाल है। तो सबसे पहले तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, उसके अंदर तो मैं बताऊंगा कि आयरन के कॉन्फ़िगरेशन से Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो बच्चों, मैं भी लिख रहा हूँ, आई विल नॉट डिक्टेट दिस। लिखो, Fe में 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिल करो जरा। Fe is 26, chromium is 24। ये आएगा, दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन फॉर Fe। स्क्रीन पे लिख दिया मैंने आपके 4s2 3d6, है ना। अब सुनना ध्यान से, 2 लेक्चर बाद वापस मत पूछना मुझसे ये बात, सुन लो इधर ध्यान से, फिर से ध्यान से सुनो। सब बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं और मुझे सही जवाब भी दे रहे हैं, बट कुछ लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। तो मेरे को अगर Fe+2 बनाना है तो Fe में से कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, 2। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। अब रिमूव करने पे बच्चों डाउट ये आएगा कि रिमूव करेंगे तो किस में से करेंगे, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार ये समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी रिमूव होंगे लास्ट शेल से होंगे बच्चों, लास्ट शेल,
फिलिंग और रिमूवल का ऑर्डर अलग अलग होगा, जरूरी नहीं है कि सेम हो। फिलिंग का ऑर्डर और रिमूवल के ऑर्डर अलग अलग आ सकते हैं। बात समझ में आई है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? शेल बेटा, शेल 4s2, दिस इज आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर का शेल नंबर 4। ठीक है, शेल तो 1 2 3 4 होते हैं ना, तो सबसे बड़ा शेल कौन दिख रहा है यहाँ? 4। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इससे निकलेगा, उसके बाद कहीं और से निकलेगा। तो उसमें लिख लेना, ये तो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया, उसमें नोट करके लिख लेना, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम, अंडरलाइन करके लिखना इसको, outermost shell first to form cations। cations बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बाहर के शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो हट जाएगा तो उससे नीचे वाले शेल पे आएंगे। Therefore, इसलिए हम अब क्या बता सकते हैं, Fe+2 अगर करना है तो इलेक्ट्रॉन किस में से हटा दूं? 4s में से हटा दूं। कितने हटा दूं? 2। तो ये तो खाली हो गया, तो बचा क्या? कॉन्फ़िगरेशन आ गया अपने पास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d6। इसको हटा देंगे अपन, नेट कॉन्फ़िगरेशन अपने पास आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d6। दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर Fe+2। लिख लिया सबने? जल्दी बताओ, लिख लिया? ठीक है। थर्ड तो तुमको आता है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, या चलो लिख देता हूं क्योंकि यूज तो करना ही पड़ेगा। तो क्रोमियम 24 is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। आउटर मोस्ट शेल 4s। तो अगर Cr+3 बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं अपने को? 3। पहला कहां से जाएगा? पहला इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 4s से, यहां से तो एक जाएगा। फिर इसके बाद कहां से जाएंगे? 3d से। कितने जाएंगे? कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से एक चला गया तो खत्म हो गया। 3d में से 2 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 3। बस फिल कर देते हैं अपन। कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d3। दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन फॉर Chromium+3। बहुत सिंपल है, बस इतना पता होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल से आता है। अब बीच में बच्चे बोलते हैं कि सर एनायन में क्या होगा? एनायन में कोई दिक्कत आएगी क्या? एनायन में तो फिलिंग का ही ऑर्डर चलेगा ना। एनायन में तो फिलिंग का ही ऑर्डर चलेगा, जिस ऑर्डर में फिल करना है उसी ऑर्डर में तो फिल करोगे। निकालते थोड़ी है एनायन में, एनायन में तो ऐड करते। तो ऐड का ऑर्डर तो वही है ना जो फिलिंग का ऑर्डर अपन ने पढ़ रखा है। वो तो कि भाई दिखा देता हूं मैं एक एग्जांपल, लिखना हो तो लिख लेना वरना कोई जरूरत नहीं है। क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। अब तुमको अगर Cl नेगेटिव बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो किस में जोड़ोगे इलेक्ट्रॉन? कहां भरोगे? यहां भरोगे ना। तो 17 इलेक्ट्रॉन के लिए ये है, 18 के लिए भी वही होता है, 1s2, 2s2 ऐसे करते करते
3p6 पे आके रुकता है वो, तो 3p6 पे आके रोक दो। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो जैसे फिल करोगे उसी ऑर्डर में फिल होगा। और एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो किस में जाएगा, 3p के बाद क्या आएगा, 4s बस। तो वो तो जैसा चल रहा था वैसा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल, तो फटाफट से नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ब्रेक मिल जाएगा, चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हारी फिजिक्स की क्लास थोड़ी लेट आएगी ना। लिख लिया क्या सबने, जल्दी बताओ। लंच करना है, चलो ठीक है, दे दूंगा टाइम तुमको। लिख लिया, ये बताओ फटाफट बताओ। नहीं लिखा, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। बिल्कुल, चैप्टर ऑलमोस्ट एंड ही होने वाला है। लिख लिया सबने? ओके, तो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूले से मेरे को पढ़ाना है तुम लोगों को। कौन से फॉर्मूले से, एक सेकंड रुक जाओ। आई थिंक स्क्रीन गॉट फ्रोजन, तो लेट मी डिक्रीज इट। इन फॉर्मूले से मेरे को पढ़ाना है, ऑर्बिटल्स एंड नोड्स। तो यहाँ पर फिर क्लास रोक लेंगे अपन। तो ठीक है, आईआईटी वाले बच्चों की अगली क्लास है। खत्म तो बेटा आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भी को पढ़ाना पड़ेगा, प्रॉब्ली एक लेक्चर लगेगा, बट उसमें खत्म हो जाएगा ये। तो नहीं नहीं दिव्यम बेटा, ऐसा नहीं कि डायमैग्नेटिक जो है वो कलरलेस हमेशा ही होंगे। तो क्लास यहाँ पे रोक लेते हैं थ्योरी के लिए, अभी अपन स्टॉप आवर क्लास हियर।